प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर जो भी मैं वचन सुनूं मेरे जीवन में वो 100 गुना फलों को लेके आए। हमने ये वर्शिप करके एक मैदान बनाया है जहां पे परमेश्वर का आत्मा काम करे। आमीन। अब परमेश्वर का आत्मा काम करेगा वचनों के द्वारा। आप जो भी सुनेंगे आप विश्वास के साथ सुनेंगे, और जो भी आप सुनेंगे ये आपके जीवन में फल लेके आएगी चीज। आमीन। आमीन। सब बैठ जाएं। अगर आप प्रार्थना में हैं, आप प्रार्थना में भी रह सकते हैं, बैठ सकते हैं आप प्रार्थना में। हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि जिंदगी में हमें बहुत सारी जो हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, हम उन्हें इनकाउंटर करते हैं, फेस करते हैं। और एक मसीही को पता है कि इन सारी चीज़ों से कैसे लड़ना है। जब एक मसीही अपनी अंदर की जो शक्ति है उसको जान लेता है, जो परमेश्वर ने उसके अंदर डाला है, उसका चलने का तरीका अलग हो जाता है, बदल जाता है। आप क्यों अपने जीवन में हार को देखें? आप क्यों नुकसान को देखें? आप जानते हैं आपका परमेश्वर कौन है, आप जानते हैं आपका खुदा कौन है, आपने किस पे भरोसा किया है। आपके लिए छोटा सा जो पुशबैक भी होता है, छोटी सी कोई हार भी होती है, वो आपको बचाने के लिए है, वो आपको दूसरे रास्ते पे डालने के लिए पुश होता है। अच्छा ये दरवाजा नहीं खुला, वो वाला होगा। लेकिन कभी भी अपनी जो हार है उसको लेके बैठ ना जाएं। कभी भी आपको लगता है कि आपकी अगर लोगों में बेइज्जती हुई है, कोई बात हुई है, कभी उसको लेके बैठे ना रहे उसके ऊपर। ये सब जिंदगी का हिस्सा है। और परमेश्वर किस तरह से आपको उन चीजों से निकालता है, आज मैं बोलना चाहती हूं प्रार्थना के बारे में। प्रेयर, हम जब दुआ करते हैं परमेश्वर के आगे, वो क्या करती है? आज जो मदर्स डे है, मदर्स आपके लिए खास है ये वचन। लोग कहते हैं कि कलीसियाओं में ज्यादातर औरतों में गिनती होती है, औरतों की गिनती ज्यादा होती है, और जब प्रार्थना भी होती है कहते हैं औरतों की जो आवाज है वो ज्यादा ऊंची लगती है, क्योंकि औरतों के अंदर परमेश्वर ने कुछ ऐसा डाला है। उनके स्पिरिट को परमेश्वर ने एक स्पेशल ग्रेस के साथ बनाया। ये जो वचन है आप सबके लिए है। ये ना सोचें कि आज का वचन मेरे लिए नहीं, मैं प्रेयर नहीं करता। नहीं, वचन सुन के आपके अंदर होना चाहिए कि मैं प्रेयर करूं। आपको नहीं आती कोई बात नहीं, धन्यवाद करो परमेश्वर का। प्रेयर, आप जब उठते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मुझे जिंदगी दी, मुझे उठने का मौका दिया। पता है बाइबल में लिखा कि मैं जब सो के उठता हूं मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझे कायम रखता है। It is the Lord that sustains me। इसलिए आप उठते हैं। Praise God। सबको कलीसिया में प्रार्थना करनी
आनी चाहिए। अगर आपके अल्फाज शब्द खत्म हो गए प्रार्थना के लिए, कोई बात नहीं, हालेलुया शब्द बहुत सुंदर है, परमेश्वर की महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप यीशु नासरी के नाम को पुकार सकते हैं, प्रेयर। लेकिन प्रेयर आपकी कॉन्वर्सेशन है, जिस तरह आप दोस्त से बात करते हैं। लिखा कि मूसा परमेश्वर से इस तरह से बातें करता था जैसे भाई अपने भाई से बात करता हो। अब ये सोचे आप अपने भाई से किस तरह बात करते हैं। आप उस तरह परमेश्वर से बात कर सकते हैं जिसकी मित्रता हो जाती है परमेश्वर के साथ। अब्राहम प्रेयर में सीधा परमेश्वर के साथ बातें करता था कि जब परमेश्वर ने सोचा कि मैं सदोम और गमोरा को नाश करूं, एक पाप का जो शहर था उसको नाश करूं, तो परमेश्वर कहता है क्या इस शहर को नाश करने से पहले मैं अपने मित्र, मैं अपने दोस्त अब्राहम से बात ना कर लूं? क्या एक बार मैं उसकी सलाह ना ले लूं? प्रेयर वाला जो बंदा होता है अपनी लाइफ को ऐसे बदल देता है, अपने पैटर्न को, स्ट्रक्चर को इस तरह से बदल देता है, क्योंकि परमेश्वर की मित्रता होती है प्रेयर वाले व्यक्ति के साथ। पहले लोग प्रेयर पॉइंट को लेके बहुत हो जाते थे कि ये मेरे प्रेयर पॉइंट है, मैंने बाइबल के पीछे प्रेयर पॉइंट लिखे हुए हैं, ये 5 चीजें हैं, इनके लिए मैं प्रेयर करता हूं। नो, आपकी प्रेयर लाइफ होनी चाहिए। प्रेयर लाइफ, प्रेयर लाइफ आपको ऐसी चीजों से बचा लेगी। प्रेयर लाइफ आपको दुनिया की दोस्ती से निकाल के खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ आपकी दोस्ती बना देगी। सोचो, जिसने सबको बनाया, धरती को बनाया, उसके साथ आपकी मित्रता हो। क्यों हम मसीही लोग अब वचन सुनते हैं, कभी हम कहते हैं वो हमारा पिता है, कभी हम कहते हैं वो हमारा दोस्त है, क्योंकि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। उसके साथ रिश्ता बनाने का, अगर आपको बनाना चाहते हैं उसके साथ रिश्ता, आप बना सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? He is the true and living God। जब आप बोलते हैं वो सुनता है, जब आप बोलते हैं उसका स्वर्ग आपकी सुनता है। आमीन। ये है एक मसीही का परमेश्वर के साथ रिश्ता। ये प्रेयर उसको, रिश्ते को कायम करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूं कि जितने आपके धरती पे दोस्त हैं ना, उससे कहीं ज्यादा स्वर्ग में हो। आमीन। उससे कहीं ज्यादा स्वर्ग में हो। आप परेशानी में हो, परमेश्वर को पुकारें और कोई स्वर्गदूत मिकाईल की तरह आपके लिए नीचे आ जाए लड़ने के लिए। आमीन। खुदा सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दे। जितने लोग हैं इस जगह में, उनका ध्यान परमेश्वर तेरे वचन की ओर कर। आमीन। जब आप कमजोर होते हैं, आप किसको बुलाते हैं? किसको बुलाते हैं आप? भजन संहिता को देखें, 121 1 और 2, इसमें लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? कहां से आती है आपकी सहायता? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। जो आकाश और पृथ्वी का करता है, आपको वो मदद भेजता है। अगर आप अपनी आंखें उसकी ओर, उसके पर्वत की ओर लगाए रखते हैं। आमीन। परमेश्वर का पर्वत, अगर आप यशाया 8 की 18 देखें, पूरा नहीं पढ़ेंगे लेकिन उसमें एक बात लिखी है, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है। इस्राएलियों के लिए उसने वचन दिया, लेकिन बताता है वचन, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पे
निवास करता है। इब्रानियों की बुक देखिए 12, Hebrews 12, 22 से 23। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। बस इस पे आगे यीशु के बारे में लिखा गया, यीशु के लहू के बारे में। इसको कोई इंग्लिश में पढ़े। आप कहाँ आते हैं? But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. We have come to thousands upon thousands of angels in joyful assembly, to the church of the firstborn, whose name are written in heaven. Yes. You have come to God, the judge of all, to the spirits of the righteous made perfect. Yes, amen. पहलोटों की सभा, कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, जहां पे लाखों स्वर्गदूत इकट्ठे होते हैं, जीवते परमेश्वर का नगर यरूशलेम। When you pray, when you call on God, this is where you are summoned to. क्यों मूसा, क्यों एलिया पहाड़ी पे चढ़ के प्रार्थना करते थे? क्योंकि परमेश्वर वहां पे उनसे बातें करता था। जब मूसा नीचे आया, उसको पता नहीं था, लेकिन जलाल, नूर खुदा का, उसकी रोशनी, चमक उसके चेहरे पे थी। आप जानते हो, जब भी यीशु चमत्कार, चंगाई देते थे, जब भी मिरेकल करते थे, वो अपने चेलों को छोड़ के उन्हें कहते थे कि रुको, मैं प्रार्थना करके आता हूं। हम में से कितने हैं जो अपने कामों को करके, अपनी कॉलिंग को करके, आज मेरी असाइनमेंट है, मुझे चर्च लगाना है, इसके बाद घर जाके मैं 10 मिनट प्रार्थना करूं? क्योंकि चेले यीशु को वो नहीं दे सकते जो उसको चाहिए, सामर्थ, पावर, शक्ति और करने की। लोग यीशु को वो चीज नहीं दे सकते, सिर्फ खुदा का आत्मा दे सकता है। तो जब यीशु लोगों को चंगा करते थे, उनको वचन सुनाते थे, यीशु बोलता था ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूं, और वो अकेला प्रार्थना करने के लिए जाता था। उस प्रार्थना में वो सामर्थी होके लौटता था उनके पास। अगर आप प्रार्थना में नहीं जाते अकेले, मैंने कुछ कलीसिया के लोगों को कहा फ्राइडे की मीटिंग के बाद, मैंने कहा कि अपनी पर्सनल प्रेयर करें। क्यों? क्योंकि आपको सामर्थ कहीं से लेनी है, शक्ति लेनी है, और फिर वापस आना है अपने वचन को सुनाने, अपनी कॉलिंग को करने। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे, मैं सोचती हूं आपको शक्ति दे कौन रहा है फिर? अगर हम प्रार्थना में नहीं बैठ सकते, आपके काम कैसे पूरे हो सकते हैं? चीजें आपके लिए सीधी कैसे हो सकती हैं? मार्ग आपके लिए कैसे बन सकते हैं? आप वापस आके वचन कैसे देंगे? दूसरों के ऊपर प्रार्थना कैसे करेंगे? अगर मैं परमेश्वर के आगे प्रार्थना करूं तो ही मैं सामर्थ के साथ वापस, चेले मैं फिर से कहूंगी जिनके साथ यीशु सबसे ज्यादा रहते थे, उनके पास वो नहीं था कि वो यीशु को सामर्थी बनाएं। जब यीशु प्रार्थना करते थे, जब यीशु ने इब्लीस को, शैतान को उस परीक्षा में जब वो पूरा उतरा, सामर्थ के साथ भरा हुआ, उसके बाद क्या लिखा कि स्वर्गदूत आके यीशु की सेवा करने लग गए।
जब ऐसा हुआ वो यीशु को वापस सामर्थ के साथ भर रहे थे कि तूने परीक्षा को क्रॉस किया है, अब जा और काम कर अपना। Prayer equips you to be mighty and strong. If you don't have it, आप अपनी बैटरी कैसे चार्ज करोगे? आप फोन सारा दिन यूज करते हैं, कब लगाओगे उसको चार्जर के साथ? प्रेयर है अपने आप को चार्ज करना। प्रेयर है अगर मैं लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें बोलती हूं तो मुझे एक जगह चाहिए जहां से मैं वो लेके आती हूं, एक ऐसी जगह जहां पे परमेश्वर प्रकाश देता है, ज्ञान देता है, बातें करता है मुझसे, जहां पे परमेश्वर आपको, आप जानते हैं एक लीडर होना, कॉलिंग होनी, जो लोग मिनिस्ट्री करते हैं उन्हें पूछें कि कितनी चीजें हैं हर दिन की जो उनको देखनी है, कितने लोग हैं अलग अलग किस्म के जिनके साथ वो डील करते हैं। अगर हम उसमें उलझे रह गए, आपका वक्त होता है जब आप अपने लोगों के साथ हैं, जब यीशु लोगों के साथ था, फिर यीशु जाता है, चेलों को कहता है कि तुम जाओ और प्रार्थना करके मैं तुम्हें मिलूंगा। आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, जाओ मैं प्रार्थना करके तुमसे फिर मिलता हूं। आमीन। वो इंसान फिर लोगों पे डिपेंड नहीं करता शक्ति के लिए, पावर के लिए। वो इंसान लोगों की वैलिडेशन के लिए नहीं मांगता, वो इंसान परमेश्वर से वैलिडेट होके आता है। परमेश्वर बताता है ओ तू आत्मा में बहुत स्ट्रांग है, आत्मा में मैंने तुझे ये दिया है, ये वरदान दिए हैं, आत्मा में तू चमकता है, आत्मा में तू वापस जाएगा जब लोग तेरे चेहरे को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए मूसा आम लोगों की तरह नहीं, उसका रिश्ता इतना गहरा है परमेश्वर के साथ कि वो प्रार्थना में एक ऐसे पहाड़ पे चढ़ जाता था, परमेश्वर ने उसके ध्यान को खींचा कि यहां पे आके बातें कर, तेरी बुलाहट बहुत बड़ी है। आमीन। जब आप लोगों से आइसोलेट हो जाएं, ये आपका मौका है प्रार्थना में सामर्थ्य को पाने का। आमीन। यू नीड टू बी इक्विप्ड। एक प्रेयरफुल व्यक्ति ये रिजल्ट अपनी लाइफ में जेनरेट करता है। आप इन 3 वर्सेस को नोट करें। एक है भजन संहिता 121 1 और 2 जो मैंने अभी आपको कहा, हिब्रूज 12 22 से 24, यशाया 8 की 18। प्रार्थना में आप उस पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं। हालेलुया। दो राजा 4। प्रार्थना के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं, आपकी पर्सनल प्रेयर, मैंने कहा ये नहीं आप फैमिली के साथ भी प्रेयर करें, आप लोगों के साथ प्रेयर करें, उनके ऊपर प्रेयर करें। जब एलीशा नबी ने उस औरत को बताया, सिखाया कि किस तरह तू अपने तेल को दुगना करेगी, मल्टीप्लाई करेगी, क्या कहा उसने? एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं। ओके, 18 में उसने कहा कि देख मैं और जो लड़के, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। देखो उसने कहा क्या तेरे पास तेल, ठीक है, बर्तनों को लेके आ, ठीक है, अब दरवाजा बंद कर। आपका जो प्रेयर रूम है आपकी प्रेयर की फैक्ट्री है। आप उसमें तेल मल्टीप्लाई करते हैं, आप अपने अभिषेक को बढ़ाते हैं उस कमरे में। यू आर इंक्रीजिंग योर अनॉइंटिंग when you sit in prayer।
आपके अंदर जो है वो बढ़ता जाता है, आपका आत्मा बढ़ता जाता है जब आप प्रेयर करते हैं। अगर आपको लग रहा है आप नए वरदानों के साथ नहीं भर रहे, बहुत साल हो गए, नया अभिषेक नहीं आ रहा, नई स्किल, नया प्रकाश नहीं आ रहा, अपने दरवाजे को बंद करें और प्रार्थना में लग जाएं। हालेलुया, क्योंकि वो चीज आपके तेल को बढ़ाएगी। पर्सनल प्रेयर बोलते हैं इसे, आपकी पर्सनल प्रेयर की फैक्ट्री। मैं कहती हूं आपके फैक्ट्री का दरवाजा जब खुले तो धुआं निकलना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री चल रही है, अभिषेक बढ़ रहा है। पर्सनल प्रेयर, प्रेज़ गॉड। मुझे बहुत साल प्रार्थना करनी नहीं आती थी। मैंने अपने पास्टर को बोला, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ गीत गाने आते हैं, मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती। तो उसने कहा नहीं, इन्हीं गीतों को प्रार्थना बना के गा। तो मैं कमरे में अकेली बैठ के 2 से 4 घंटे, 2 घंटे मिनिमम, 4 घंटे कई बार उन्हीं गीतों को, भजन संहिता, जबूर को खोल के उनको बोलती थी, उनको गाती थी। ये आपकी प्रेयर बन जाती है और फिर परमेश्वर आपको प्रेयर करनी सिखा देता है। आपके प्रेयर के लिए शब्द कहां से निकले? वचनों में से निकलेंगे। जब वचन आ जाता है अंदर, प्रेयर खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इतना वचन अंदर है। और प्रेयर में आप मांगते नहीं। एक मसीही की प्रेयर सिर्फ मांगना नहीं, मसीही की प्रेयर होती है हायर कॉलिंग, एक उत्तम बुलाहट, सुपीरियर कॉलिंग। बुलाहट के लिए, बादशाहत के लिए। परमेश्वर तेरी कलीसिया को ब्लेस कर, परमेश्वर मैं तेरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर तेरे संतों के लिए प्रार्थना करती हूँ, तेरे नबियों के लिए प्रार्थना करती हूँ, इस सारी सिटी के लिए प्रार्थना करती हूँ। ये सारी टेरिटोरी को आप मार्क कर लेते हैं। परमेश्वर जानता है कि हर एक एरिया में कौन प्रेयर वॉरियर है, और फिर मूसा की तरह, अब्राहम की तरह वो बुलाता है कि पहले इससे बात कर लूं, फिर यहां पे तूफान आएगा, पहले मेरी बात हो जाए परमेश्वर के प्रेयर वाले व्यक्ति के साथ। अब हम देखते हैं कि जो पोप बना, कितने नबियों ने वो प्रोफेसाई की बात। क्यों? पहले मैं अब्राहम से बात कर लूं। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपकी इंडिविजुअल प्रेयर होगी, आपकी कॉलिंग को परमेश्वर ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। आपकी जो विजन होंगे, आपके जो गोल होंगे, लोगों से अलग होंगे। कलीसिया, प्रोफेटिक नेशन, हम देखते हैं ना कि लोग, हमारे जो साउथ इंडियन जो है, साउथ एशियंस जो हैं, जो इंडियन पंजाबी कलीसिया, ऐसे अलग अलग, ये सब इकट्ठे होने वाली है, एक मेन चर्च होगा, प्रोफेटिक नेशन। आमीन। मैं आपको बताती हूँ, कोई इंसान शरीर में ये बात बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर नहीं होगा ना तो वो चीज आपको डर लगता है बोलने वक्त, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा बताता है तब आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा कह रहा है कि ये चीज होगी। हालेलुया। आप उसे देखेंगे। अगर मैंने देख लिया आत्मा में, मैं जानती हूं मेरी प्रेयर क्या है। अगर मैंने आत्मा में देख लिया, वो चीज होगी। वो ऐसे नहीं डाला परमेश्वर ने। आपकी लाइफ ऐसी है क्योंकि आप प्रेयर करते हैं। आमीन। फिर आप अगर प्रेयर करते हैं, पर्सनल प्रेयर करते हैं, आपकी प्रेयर इस तरह से होनी चाहिए, कंसिस्टेंट, रेगुलर। ये नहीं कि हफ्ते में 3 बार हो गई, वो एक बार मिस हो गया। नो नो नो, ये रिश्ता है परमेश्वर के साथ। पवित्र आत्मा को कैसे मिस कर सकते हैं आप? हालेलुया। आपकी जो प्रेयर होगी, एक औरत है जिसके बारे में बाइबल में एक यीशु उनको एक एग्जाम्पल देते हैं, एक वाक्य बताते हैं कि ऐसा एक जज है, एक न्याय करने वाला, जो ना परमेश्वर से डरता है ना लोगों से डरता है, और एक औरत उसके पास बार बार जाती है कि मेरा न्याय कर। और वो इंसान जो परमेश्वर से भी नहीं डरता,
जो लोगों से भी नहीं डरता। आप लूका अंजील में इसको देख सकते हैं, लूका 18। वो इंसान ना परमेश्वर को मानता है ना लोगों से डरता है। एक औरत कहती है बार बार उससे, वो न्याय करने वाला है, जज है वो, तो औरत बार बार जाती है कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर। तो उसने पता क्यों न्याय किया उस औरत का? वो कहता है कि ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूं, ना तो मैं लोगों से डरता हूं, लेकिन मैं इसलिए इसका न्याय करूंगा वरना ये औरत मेरी नाक में दम कर देगी, तो चलो मैं इसका न्याय करता हूं। हालेलुया। इसमें प्रेयर पता क्या करती है? आप जब ऐसे प्रेयर करते हैं, परमेश्वर मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, न्याय कर मेरा, वो सत्य परमेश्वर है, इंसाफ करने वाला, अल्टीमेट जज है वो। अब जब आप उसके सामने प्रार्थना करते हैं, मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर परमेश्वर, क्यों नहीं परमेश्वर आपका न्याय करेगा? क्यों नहीं वो आपकी महिमा को बढ़ाएगा? आमेन। कंसिस्टेंटली यू हैव टू कीप नॉकिंग। बहुत बार आपको प्रार्थना के लिए सब्र नहीं होता, अंदर पेशेंस नहीं होती कि कितने दिन प्रार्थना करूं। मेरी कुछ प्रार्थनाएं हैं जो मैं 10 सालों से करती हूं, अभी भी नहीं है, लेकिन इस विश्वास से वो प्रार्थनाएं कायम है कि मैंने बोल दिया, वो मेरे कल के दरवाजों में इंतजार कर रही है मेरा, कि जब मैं उन कल के दरवाजों से गुजरूं तो वो सब कुछ मेरे लिए तैयार होगा आत्मा में। आमेन। ये है प्रेयर, कंसिस्टेंसी परमेश्वर के साथ। मेरा न्याय कर परमेश्वर। ये जो जज है ये कहता है अगर इसका मैंने न्याय नहीं किया, इसकी बात नहीं सुनी, तो ये मेरी नाक में दम कर देगी। ये प्रेयर है। परमेश्वर आपकी उस जज से पहले सुनता है, और ऐसे सुनता है जितने लोगों ने आपको शर्मिंदा किया, जितने लोगों ने आपको गिराया, आप उनकी नाक में दम कर देंगे। ये प्रेयर आपको सामर्थी बनाती है। कंसिस्टेंसी परमेश्वर के साथ। लोगों के साथ आप बाद में देखना, आप अपने रिश्ते को, अगर आपने प्रेयर में परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम रखा, आपके रिश्ते भी परमेश्वर सही रखेगा। प्रायोरिटी आपकी परमेश्वर है, मांगना आपको परमेश्वर से है। परमेश्वर लोगों को भेजेगा आपको ब्लेस करने के लिए, वो ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से होगी। जब आपके डेस्टिनी हेल्पर, डिवाइन हेल्पर आते हैं, वो इसलिए है क्योंकि आपने परमेश्वर से मांगा और परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा है आपका डेस्टिनी हेल्पर बना के। परमेश्वर से मांगे, वो शर्मिंदा नहीं होने देता, वो आपके सिंह को ऊंचा रखता है। पेशेंस। बाइबल में लिखा कि क्या एक पूरी जाति एक दिन में बन सकती है? क्या एक इंसान से पूरी जाति बन सकती है? नहीं। सब्र। प्रार्थना में आपको बहुत सब्र चाहिए। एक तो है हर रोज परमेश्वर का दरवाजा खटखटाना, दूसरी चीज है सब्र। मैंने प्रार्थना में मांग लिया, आपका फेथ इतना स्ट्रांग हो। मैं 10 साल पहले की प्रार्थना मैं रुक सकती थी, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं उस प्रार्थना के लिए। जो मैंने मांगा है, जो लोगों को चीज 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में मिलती है, वो उस नंबर को हिट करने से पहले आपको मिलेगी। ये प्रार्थना है। अभी मेरा टाइम नहीं आया, इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर करके देगा मुझे। क्यों नहीं करके देगा? आप जिंदा परमेश्वर से मांग रहे हैं। वो देखता है आप यहाँ पे क्या करते हैं क्या नहीं। वो देखता है आपका दिल किस तरह से है, आप किस दिल से उसको पुकारते हैं, क्या मन में क्या है आपके। तो जब वो जान लेता है, वो क्यों नहीं आपका इंसाफ करेगा? वो क्यों नहीं आपको फल देगा? हालेलुया। वो सब कुछ देखने वाला, जानने वाला परमेश्वर है। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं बना, ना दिखा मुझे, ना पढ़ा उनके बारे में। सब कुछ जानने वाला, आपके मन की छोटी से छोटी बात। हालेलुया। तो वो क्यों नहीं देगा? और फिर पौलुस, अपोस्टल पॉल क्या बताता है? पॉल प्रेयर के बारे में ऐसा लिखता है जैसे वो खुद यीशु के साथ ऐसे
चेलों के साथ घूमता था, नहीं, उसको यीशु ने दर्शन बाद में दिया। वो मसीहियों को मारता था, विरोधी था, लेकिन एक दर्शन ने, एक एनकाउंटर ने उसके जीवन को बदल दिया। अब वो लिख रहा है कि हर समय प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। 1 Thessalonians 5 लिखा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Always, always pray. आत्मा को ना बुझाओ। Don't let your spirit die down. When you pray all the time, when you're talking to God all the time, हर वक्त स्वर्ग सोता नहीं, परमेश्वर सोता नहीं। वो आपकी सारी बातों को सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं। आत्मा को ना बुझाओ। लिखा, भविष्यवाणी को तुच्छ ना जानो। जो प्रोफेसी को तुच्छ जानते हैं, मतलब प्रेयर लाइफ नहीं, तो बोली हुई भविष्यवाणी उनके लाइफ में काम नहीं कर सकती। लेकिन जो प्रेयर करते हैं हर वक्त, वो भविष्यवाणी को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं और वो होता है उनके लिए। लिखा, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उन्हें पकड़े रहो। Hold on to the good things. See, prayer teaches you to hold on to the good things. नेगेटिव सब निकल जाता है। प्रेयर, हर समय प्रार्थना करते रहो। और जो लोग टंग्स में प्रेयर करते हैं ना, लिखा, वो इंसानों से नहीं परमेश्वर से बात करते हैं, और they are speaking mysteries in the spirit. 1 Corinthians 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। He is speaking mysteries in the spirit, अन्य भाषा में। इसलिए मांगो। गैर जुबान, टंग्स की भाषा स्वर्गीय भाषा है, उसको मांगो, क्योंकि इंसान, शैतान उस प्रार्थना को सुन नहीं सकता। वो डिवाइन होती है, वो सीधा स्वर्ग तक पहुंचती है वो प्रार्थना। लिखा, इंसान से नहीं परमेश्वर से वो इंसान बातें करता है। हालेलुया। आप बाइबल को देखें, बाइबल को पढ़ें। आज मदर्स डे है। जितनी हम माएँ बाइबल में देखते हैं, हन्ना ने क्या किया? प्रार्थना करके नबी को जन्म दिया। उसके औलाद नहीं हो रही थी, लेकिन इस तरह से उसने प्रार्थना की कि जो एली था मंदिर में, उसने कहा, हन्ना तूने पी रखी है क्या? उसने कहा, नहीं, मैं प्रार्थना कर रही हूं। इस हद तक आपकी प्रार्थना हो, स्वर्ग में कुछ कर देती है। तो उसने प्रार्थना करके एक नबी को जन्म दिया। सैरा को देखें, उसको परमेश्वर का जो दूत था कह के गया कि सैरा के अगले साल मैं वापस आऊंगा, औलाद होगी। वो हंसने लगी, लेकिन अब्राहम और सैरा के जो वांछा थी परमेश्वर के साथ, उसने अपनी गवाही को जन्म दिया। मूसा की मॉम को जानते हैं आप, प्रेयरफुल औरत। कौन बुद्धि देता है? जोशेबेद, अगर मेरे बेटे को मार देंगे, सुनो, ये डिवाइन चीज परमेश्वर बताता है कि तेरा बेटा ये मरेगा नहीं, इसको तू बचाएगी। उसने उसको एक टोकरी में रखा और नदी में अपने बेटे को, बाहुबली देखी है किसी ने? वो सेम सीन, टोकरी में डाला और उसको नदी में ऐसे भेज दिया। और कहां जाता है मूसा? दुश्मन के घर में जाके रहता है। और बाइबल की बातें, वो फिरौन की नाक के नीचे रह रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। प्रेयर करने वाली औरत नबी की बुलाहट को कायम रखती है।
सैमसन की माता ने क्या किया? एक दूत आता है, उसको बोलता है कि तेरा बेटा जज बनेगा इस्राएल का। अगर आपकी लाइफ में हाई कॉलिंग है, मैं आपकी मदर का थैंक यू करती हूं, जिसने आपकी कॉलिंग को उसने बनाए रखा। सैमसन की माता को बोला कि तेरा बेटा ना कभी शराब पिएगा और ना उसके बाल कभी काटे जाएंगे, क्योंकि उसमें उसकी शक्ति होगी। तो सैमसन का जो पिता है, दूत उसके पास, उसको बातें समझ नहीं आ रही, तो उसने कहा कि परमेश्वर से कह कि फिर से दूत को भेजे और हमें सिखाए कि इस बेटे को कैसे पालना है हमें। तो दूसरी बार भी दूत पिता के पास नहीं, माता के पास जाता है, और फिर वो भाग के गई। ओ, जिस दूत को तूने बुलाया वो वापस आया है, वो बताने के लिए आया है कि बेटे को कैसे पालना है। हायर कॉलिंग के लिए हायर कॉलिंग मदर्स होती हैं। हालेलुया। ये प्रेयर वाली औरतें होती हैं। मैं प्रेयर की बात कर रही हूं। अगर आप प्रेयर में बने रहे तो उसी तरह की कॉलिंग आपके आने वाली पीढ़ियों तक चलेगी। नायोमी ने क्या किया? एक लड़की की डेस्टिनी को बदल दिया, यीशु के साथ जोड़ दिया उसको। उसके माता पिता कुछ नहीं, उसका पति कुछ नहीं, उसकी औलाद नहीं, लेकिन एक प्रेयरफुल औरत कॉलिंग चेंज कर देती है। हालेलुया। आप किसी के ऊपर प्रार्थना करेंगे, आप उनकी कॉलिंग को बदल देंगे। आप किसी को अपने पीछे लगाएंगे ना, चल चर्च चल, वचन सुनना है, ये करना है, सेवकाई करनी है, आपकी कॉलिंग को वो इंसान प्रार्थना वाला बदल रहा है, आपके रिजल्ट को बदल रहा है। परमेश्वर आपको अनजान नहीं रहने देता। वो प्रेयर वाला व्यक्ति आपकी लाइफ में इसलिए डाला गया है, आपको इसलिए वो हर कुछ दिन बाद कोई वचन बोलता है, कोई बात देता है, कोई टिप देता है, क्योंकि वो प्रेयर में है, आपके लिए प्रेयर में है, और आपका डेस्टिनी हेल्पर बना के उसे भेजा गया है। अगर आप अपने कानों को खोल के सुनते रहे, यू विल बी ब्लेस्ड। रेबेका जानती है कि उसके जुड़वा बेटों में कौन बड़े बेटे की बरकत लेगा। प्रेयरफुल औरत, एक जो अपने पहलौटे होने का अधिकार ऐसे ही बेच देता है, और दूसरा जो उस अधिकार के लिए बचपन से लड़ता है। याकूब अपने भाई की एड़ी को पकड़ते हुए बाहर आया, और एक औरत ये चीजें जानती है। लिखा मरियम के बारे में कि जब यीशु मंदिर में प्रचार करते थे, उसकी माता उसको ढूंढती थी, और लिखा कि वो सारी बातें अपने मन में रखती थी। हालेलुया। प्रेयरफुल औरत ऐसा अपने फैमिली को बना देती है। थैंक यू जीसस। आप अगर बतशेबा को देखें, प्रेयरफुल औरत अपनी फैमिली को, अपने बेटों को, बेटियों को राजे महाराजे बना देती है। बतशेबा ने सुलेमान को उसका सारा उसका था जो परमेश्वर ने उसको दिया। ये बुद्धि है, प्लांट दिस सीड। एक औरत की बात करते हैं, एबिगेल ने दाऊद के लिए एक प्रोफेसी स्थिर की। उसने कहा कि तू प्रधान बनेगा, अ प्रेयरफुल पर्सन। एलिजाबेथ जिसने नबी को जन्मा, जो यीशु का मार्ग तैयार करेगा। जब मरियम एलिशबा के पास गई, उसने कहा मुझ पे ये अनुग्रह कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है मुझे मिलने के लिए। किसने बताया एलिजाबेथ को? एक प्रेयरफुल औरत। उसकी बुद्धि सिर्फ सामने वाली चीज को नहीं देखती, उसकी बुद्धि, उसकी आत्मिक आंखें उसको आने वाला कल बता देती है। मरियम को पता है कि आगे क्या होगा, सारी बातें मन में रखती थी
कि जब पहला चमत्कार हुआ उसने यीशु की तरफ देखा कि दाग खत्म हो चुकी है। मन में बातें रखती थी कि जब वो दिन आए तब जो स्वर्गदूत ने बोला वो यीशु करेगा। आमीन। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हैं वचन को? इसलिए आपका प्रेयरफुल होना बहुत जरूरी है। आपको अपनी जेनरेशन को याजक बनाना है, परमेश्वर के लोग बनाने हैं। हमें एक कौम बनानी है, परमेश्वर की फौज बनानी है। उसके लिए प्रेयरफुल लोग चाहिए। प्रोफेटिक नेशन, प्रेयरफुल लोग। सारे लोग धर्मी, सारे लोग परमेश्वर को मानते। क्यों? क्योंकि एक ऐसी बड़ी जाति बनेगी जो मसीहियों की फौज होगी उसके कामों को पूरा करने के लिए। आपकी प्रेयर इसलिए जरूरी है। हायर कॉलिंग। आमीन। आर यू ब्लेस्ड? यू नो, आपने कभी प्रकाशित वाक्य पूरा पढ़ा है? Did you read the book of Revelations, the complete thing? उसमें लिखा कि जो औरत है, जो एक स्त्री के बारे में लिखा गया, आप पढ़ेंगे ना, दुनिया का अंत लिखा गया है उस बुक में। उसमें एक चीज लिखी गई है, Revelations 12। आप पहले इसको 1 से 4 तक पढ़े। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। ओके, इस स्त्री ने सूर्य को ओढ़ा हुआ था, चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। ये कौन लिखता है? जॉन। वो जब आत्मा में था, प्रकाशित वाक्य आने वाला जो है, दुनिया का अंत लिखा गया। स्त्रियों और जो भाई हैं इस जगह में, सब सुने क्या लिखा गया। आगे 2। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग से दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे। ये आत्मिक चीज है। उसको एक बड़ा लाल अजगर दिखाई दिया, उसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वो अजगर को इसलिए बनाया कि जब उस स्त्री का बच्चा जन्म लाए, when that lady gives birth, to swallow him, उसकी पूंछ ने तारों को नीचे खींच लिया। आगे बढ़े। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठकर पहुंचा दिया गया। वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था। आगे 6। Who are we talking about? Jesus. Yes. और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वह वहां 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। तो मिकाईल फरिश्ता लड़ने जाता है, परमेश्वर भेजता है, क्योंकि
जिस बच्चे को राजदंड दिया गया, जो पूरी धरती के ऊपर न्याय करेगा, यीशु मसीह, ताकि वो अजगर उसे निगल ना ले, स्वर्ग से फौज को भेजा गया उस अजगर से जिसका नाम इब्लीस शैतान है, उसके साथ लड़ने के लिए। और फिर लिखते हैं परंतु प्रबल ना हुआ और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तो अब शैतान स्वर्ग में वापस नहीं जा सकता। जिन तारों को, मतलब स्वर्गदूतों को उसने अपनी पूंछ के साथ नीचे खींचा, अब वो स्वर्ग में वापस नहीं लौट सकते। आगे, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। अब 13 को पढ़े। और जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। ओके, जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। औरतें सुनो, जब परमेश्वर आपके अंदर, औरत आत्मा में एक दरवाजा है, एक गेट है। वो जब प्रार्थना करती है वो चीजों को जन्म देती है। वो जब अपना फल देती है, जब एक औलाद को जन्म देती है, वो परमेश्वर की ओर से है। अब ये स्त्री जिसकी बात हो रही है, मैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो कहते हैं ये यीशु और मरियम के बारे में लिखा जाता है, लेकिन ये एक ऐसी प्रोफेसी है जिसको अगर आप समझें, आप अपने जीवन में इस वचन को ले सकते हैं, अपनी ताकत को वचनों के द्वारा पाएं। दिस इज व्हाट इज गोना स्ट्रेंथन यू। पर जब उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, Yeah. इस सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दिया। क्या किया उसने? सांप ने अपने मुंह से एक नदी को, a river from his mouth, this creature let out. Why? के उसको बहा दे। लेकिन क्या होता है? लुक, खुदा के लोगों के ऊपर शैतान कितना हमला करना चाहता है। क्या कि वो औरत के बीज को खत्म कर दे, वो उस पुत्र को खत्म कर दे जो सारी दुनिया को बचाने वाला है। इसलिए जब से आदम और हवा को बाग में से निकाला, तब से सांप ढूंढ रहा है कि औरत का बीज कौन है, कहाँ है। इसलिए जब मूसा जन्म लाया तो शैतान को नहीं पता यीशु है, वो पहले यूहन्ना को पता चला, लेकिन तब से वो मूसा वाली पीढ़ी को ढूंढ रहा है और देख रहा है कौन बीज है इसका जिसको मैं खत्म करूं। लेकिन अगर प्रार्थना करने वाली औरतें खड़ी रही तो नबियों के बाद नबी आते गए जब तक यीशु ना आया। और फिर यूहन्ना कहता है वो देखो जगत का मेमना, क्योंकि जानता है आत्मा में एक वो उसके हाथ में राजदंड है, वो न्याय करने के लिए आएगा। ये उस स्त्री की बात हो रही है जिसने उसको जन्म दिया। अब सांप ने चाहा कि उस स्त्री को खत्म किया जाए, लेकिन क्या होता है, उस प्रेयरफुल स्त्री के पीछे धरती उसको बैक करती है, परमेश्वर की धरती, क्योंकि जगत उसमें जो कुछ है परमेश्वर ही का है। तो लिखा कि पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर पृथ्वी ने उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। जब एक औरत प्रार्थना करती है, स्वर्ग उसकी सुनता है, पृथ्वी उसकी सुनती है। अगर उस बच्चे को खत्म करने के लिए अजगर सांप भी आ जाए, अगर उस धरती को फ्लड भी कर दिया, तो उसको चीर पाड़ के खुद उस औरत की सहायता करने के लिए, उस बच्चे की सहायता करने के लिए पृथ्वी भी आपकी मदद करेगी। एक प्रेयरफुल औरत मौसम बदल देती है, एक प्रेयरफुल औरत डिलीवरेंस को जन्म देती है। इसलिए आपका प्रेयर में होना बहुत जरूरी है। आमेन।
ऐसी कोई चीज नहीं जो खुदा के खड़े किए हुए लोगों को खत्म करे। उसने कहा कि सांप तेरी एड़ी को डसेगा, तू उसके सिर को कुचलेगी। औरत को नहीं लिखा, बीज उसके सिर को कुचलेगा। सांप जब आपको डसता है आप मरते नहीं, लेकिन सांप का जब सिर आप कुचल देते हैं, उसको फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये शक्ति है आपके अंदर। आमेन। गॉड इज गुड। सब खड़े हो जाएं।